चोटी काटने वाली चुड़ैल। एक धीरपुर नामक गांव में एक भयानक खबर फैली हुई थी। जैसे ही रात होती, चुड़ैल अपना शिकार करने के लिए गांव में घूमने लगती। जैसे ही उसे कोई औरत सोती हुई नजर आती, वो उसकी चोटी काटकर अपने साथ लेकर चली जाती। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन, अरे ओ भाग्यवान, अपना बालों को थोड़ा सा छुपा कर रखा करो। मैंने सुना है कि पूरे गांव में एक चोटी काटने वाली चुड़ैल घूम रही है। उसकी बात अब पूरे गांव में फैल रही है। अगर उसकी नजर तुम्हारे बालों पर पड़ गई तो तुम्हारी चोटी काट कर ले जाएगी वो। अजी आप परेशान मत हो। किसी की क्या औकात जो मेरी बालों पर हाथ लगाए, चाहे वो चुड़ैल ही क्यों ना हो। अच्छा ये बात है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे लगा एक बार तुम्हें बता दूं। मैंने तुमको होशियार कर दिया है, अब आगे तुम जानो। और हाँ, अगर तुम्हारी कट गई फिर मुझे मत बोलना। इतना बोलकर सचिन वहाँ से चला जाता है। फिर रात होने पर वो चुड़ैल फिर से गांव में आ जाती है। वो अपने शिकार को देख रही होती है। तभी उसे एक औरत दिखाई देती है। वो उसके घर में घुसकर उस औरत की चोटी काट लेती है। तुरंत औरत की आंख खुल जाती है। फिर औरत, हे भगवान, ये चुड़ैल अंदर कैसे आ गई? हाय, इसने तो चोटी काट ली मेरी। अरे मर गई रे, मेरी चोटी खा गई वो चुड़ैल। चुड़ैल उसके बाल लेकर जंगल की ओर भाग गई। औरत उसका पीछा करती है, पर चुड़ैल कहीं नहीं दिखाई देती। वो अंधेरों में कहीं पर गायब हो जाती है। उस औरत का पति भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। क्या हुआ रितु, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? कहीं कुछ हुआ तो नहीं है ना? और तुमको तो कुछ नहीं हुआ है ना? देखिए ना, उस चुड़ैल ने मेरी चोटी काट दी और अब ना जाने इस जंगल में कहां पर गायब हो गई। हे भगवान, उसने तुमको तो कुछ नहीं किया ना? दोनों उदास होकर वापस आ जाते हैं। चुड़ैल हर रात को कम से कम 10 चोटी काट देती थी। उसको ऐसा करने में मजा आता था। अगले दिन कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी सचिन को अपने घर की याद आ जाती है और सचिन अपने घर को चला जाता है। घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी आकांक्षा को देखता है। अरे आकांक्षा, तुम्हें पता चला? कल रात को मेरे दोस्त की बीवी की चोटी वो चुड़ैल काट कर ले गई। मुझे तुम्हारे लिए फिक्र हो रही है, कहीं वो तुम्हारी चोटी भी ना काट ले। अरे आप ऐसे ही घबरा रहे हो, मुझे कुछ नहीं होगा। आप अपना काम करो। आकांक्षा, क्या बात है? तुम्हारे बालों तो पहले से ज्यादा और बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं। ये अचानक से क्या हो गया? अब मैं अपने बालों की कुछ ज्यादा देखभाल कर रही हूँ ना, इसलिए। ठीक है, अपने बालों का ख्याल रखना। मैं अपने दोस्त राजू से मिलकर आता हूँ। अरे भाई राजू, क्या हाल चाल है? मैंने सुना है कि तेरी बीवी के बाल भी चुड़ैल ने काट दिया है। सुनकर बहुत दुख हुआ। तेरी बीवी के बाल तो अच्छे थे ना? अरे क्या बताऊं सचिन भाई, जब से उस चुड़ैल ने मीना की चोटी काटी है, उसका तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। और बताओ, आकांक्षा भाभी तो ठीक है ना? तुम्हारे घर पर नहीं आई क्या वो चुड़ैल? गांव में अब तुम्हारी ही बीवी ही बची है। तुम्हें भाभी का ख्याल ज्यादा रखना होगा। कहीं उस चुड़ैल का अगला शिकार भाभी तो नहीं होंगी ना? तुम ठीक बोल रहे हो भाई, मुझे भी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अपना और भाभी का ख्याल रखना। इतना बोलकर वो सचिन अपने घर वापस आ जाता है। रात हो जाती है। सचिन सो रहा होता है कि तभी अचानक से उसे बाहर गांव के लोग आपस में बात करने की आवाज आती है। आकांक्षा उसे घर में नहीं दिखाई देती है। आकांक्षा, आकांक्षा, कहाँ हो तुम? ऐसा बोलता है। अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। चुड़ैल तो मेरी चोटी काट कर ले गई। हाय, मैं तो लुट गई। अरे ये किसकी आवाज है? मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। लगता है चुड़ैल ने फिर से किसी औरत की चोटी काट ली है। अरे क्या हुआ भाई, ये चीख पुकार कैसी है? कुछ हुआ है क्या? सब ठीक तो है ना? नहीं भाई, अभी अभी चुड़ैल ने इस औरत की चोटी काट ली और जंगल में जाकर कहीं गायब हो गई। हे भगवान, अरे आकांक्षा कहाँ है? मुझे घर जाकर देखना चाहिए। घर आकर वो आकांक्षा को उसके बाल सही करते हुए देखता है।
वह अपनी बालों को सही कर रहा होता है कि गौर से देखने पर आकांक्षा, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है अभी चुड़ैल ने बगल में किसी औरत की चोटी काट ली। क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है? आकांक्षा उससे बात करना तो दूर, उससे देखती भी नहीं है, बस अपने बाल सही करने लग जाती है। आकांक्षा के बाल लंबे और ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। सचिन अपने मन में, एक दिन में ही इतने लंबे बाल हो गए। सचिन आकांक्षा के बाल देखकर हैरान हो जाता है। आकांक्षा के बालों की चर्चा पूरे गांव में होने लगती है। एक दिन, अरे भाई, जब जब चुड़ैल किसी औरत की चोटी काटती है तुरंत सचिन की पत्नी आकांक्षा के बाल लंबे हो जाते हैं। मुझे तो लगता है आकांक्षा ही चुड़ैल है जो सब औरत के बाल काट रही है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। चलो अपने दोस्त के पास जाकर बात करते हैं। अरे यार सोनू, मुझे लगता है कि आकांक्षा ही चुड़ैल है, वो ही सब औरत के बाल काट रही है। अरे भाई, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? गांव में जब किसी औरत की चोटी कटती है आकांक्षा के बाल और भी आकर्षित हो जाते हैं। और कल रात को आकांक्षा अपने बिस्तर पर भी तो नहीं थी। भाई, अगर ऐसा है तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तुम आज रात को सोने का नाटक करना और देखना कि आकांक्षा भाभी रात में कहाँ जाती है। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे डर लग रहा है। तुम सोनू मेरे साथ चलो, हम दोनों आकांक्षा को रंगे हाथ पकड़ेंगे। ठीक है भाई, चलो मैं तुम्हारा साथ चलता हूँ। फिर दोनों घर आकर छुप जाते हैं। सोनू अलमारी के पीछे छुप जाता है। रात होने पर सचिन और सोनू सोने का नाटक करने लग जाते हैं। तभी आकांक्षा घर से बाहर जाने लगती है। दोनों उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर आकांक्षा चुड़ैल बन जाती है और अपने शिकार की तलाश करने लग जाती है। भाई सचिन, तेरा शक सही निकला, आकांक्षा भाभी ही चुड़ैल है। भाई अब क्या करे? उसे ऐसा करने से रोकना होगा। वो जरूर अपने शिकार की तलाश में निकली होंगी। अगर हमने इसे नहीं रोका तो किसी की चोटी काट लेगी। लेकिन सचिन भाई, भाभी सभी की चोटियां क्यों काट रही है? अरे वो चुड़ैल है, भाभी नहीं। और मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। जब मिलेंगे तो पूछ लेंगे उससे। चल भाई, उसका पीछा करते हैं। थोड़ी दूर तक जाने के बाद चुड़ैल रुक जाती है, अपने आसपास देखने लगती है। तभी चुड़ैल की नजर एक घर पर पड़ती है और वो उस घर में घुस जाती है। वहाँ उसे एक औरत सोती हुई दिखाई देती है। अरे वाह, इसके बाल तो बहुत लंबे हैं। आज इससे ही अपना शिकार बनाऊंगी। रुक जाओ भाभी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। अरे चुड़ैल, वही के वही रुक जा, नहीं तो तुझे जान से मार देंगे। देखो आकांक्षा, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। तुमको अभी का अभी ये सब रोकना होगा। अरे ओ मूर्ख इंसान, मैं तेरी आकांक्षा नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ। बस मुझे थोड़े और बाल चाहिए, फिर मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगी। फिर हर तरफ मेरा राज होगा। सचिन भाई, आप इससे बात से उलझाओ, मैं इसके बाल काट देता हूँ पीछे से जाकर। फिर सोनू चुड़ैल के पीछे चला जाता है। तभी सचिन चुड़ैल से बात करने लगता है और सोनू उसकी चोटी काट देता है। अरे मर गई रे, ये तूने क्या कर दिया? मेरे सारी शक्ति गायब हो गई। आय माँ! चोटी कटते ही चुड़ैल गायब हो जाती है और आकांक्षा चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो जाती है। अरे भाभी, आप ठीक तो हो ना? सोनू भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मुझे उस चुड़ैल से आजादी मिली। इस तरह सब सही हो जाता है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।